अगर वाकई तुम धार्मिक हो और अपने जिसके मानने वाले हो उसको खुश करना तुम्हारा मकसद है, तो उसको खुश मस्जिद के सामने ही किया जा सकता है। मदरसे पे हमला करके, मस्जिद पर हमला करके उसको खुश किया जा सकता है। जुनैद और नासिर, मैंने आज तक ये तहकीक नहीं की कि वो किस मसलक के मानने वाले हैं, किस बिरादरी से उनका ताल्लुक है। हर आदमी, पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि वो मुसलमान थे, मुसलमान होने की वजह से उन्हें मारा गया। तो जब वो मुसलमानों में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, तो मुसलमानों को, मुसलमान समझे जाने वाले लोगों को, सबको मुत्तहिद हो के खड़ा होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के शामियाने तले तमाम लोग जमा हो जाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का शामियाना इंशाअल्लाह मैं जंतर मंतर पर लगाऊंगा और तमाम मुसलमानों को दावत दूंगा। जो कलमे पर ईमान रखते हैं, मुझे यकीन है वो तमाम लोग उस हमारे शामियाने के तले जमा होंगे। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त गाजियाबाद में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ हैं नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार देश भर से देखने को मिल रही हैं, इसी पर बात करने के लिए हम जुड़े। हजरत, जो लगातार रमज़ान के पाक महीने में नमाजों में खलल डालने की कोशिश की गई, तरावी की नमाजों को रोका जा रहा है, किस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं? क्योंकि लगातार कभी उत्तराखंड, कभी गाजियाबाद में घरों में नमाज अदा कर रहे हैं तो रुकावटें पैदा की जा रही हैं। ऐसा है कि ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाए रखना चाहते हैं और हुकूमत की सरपरस्ती इन्हें हासिल है। और हुकूमत ये चाहती है कि इन चीज़ों में उलझा के रखा जाए ताकि जो बुनियादी मसाइल हैं, जो मुल्क के असल मुद्दे हैं, उन पर चर्चा ना हो सके, इसलिए इन तमाम चीज़ों में उलझाया जाता है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से जो नफरत है उसकी बहुत हमने गौर किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बेहयाई को हिंदुस्तान में ये लोग राइज करना चाहते हैं, बेगैरती को। हम, इस्लाम जब तक हिंदुस्तान में है, मुसलमान जब तक हिंदुस्तान में है, इनकी वो कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी, क्योंकि हिंदुस्तानी जो सभ्यता है, हिंदुओं को भी उससे प्यार है और मुसलमान भी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। तो हिंदुस्तानियत को बचा के रखने का जो काम मुसलमानों ने किया है, बाकी वो हिंदू और मुस्लिम के उन्माद में वो बहकर उन गलत हाथों का खिलौना बन जाते हैं। तो इससे आम हिंदू को भी, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आम हिंदू को भी इस तरफ हमें तवज्जो दिलानी चाहिए। जैसे उन लोगों ने एक माहौल बनाया कि हिंदू लड़कियों को बहकाओ, उनको गुमराह करो, उनको मुसलमान से हिंदू बना लो, उनसे शादी कर लो और इतना रुपया दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। तो आम हिंदू को हम ये बात बताने में अभी तक नाकाम रहे हैं कि ये जो मुहिम वो मुस्लिम दुश्मनी में चला रहे हैं, इससे हिंदू समाज की लड़कियों का कितना नुकसान हो रहा है, इसका जिस दिन हिंदुओं को एहसास हो जाएगा, हिंदू तो इनको गलियों में ढूंढ ढूंढ के मारेगा। हिंदू समाज को हम वो एहसास नहीं करा पा रहे हैं कि ये हिंदुओं का, ये मुस्लिम दुश्मनी में अपने समाज का जितना नुकसान कर रहे हैं। तो आम हिंदू को जिस दिन इस बात का एहसास कराने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो एक माहौल बनेगा। और ये वक्ती बातें हैं, वक्ती बातें हैं। ये धार्मिक जुलूस निकालते हैं, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है या काहे का जुलूस निकले, जुलूस निकालो, अच्छी बात है। अगर वाकई तुम धार्मिक हो और अपने जिसके मानने वाले हो उसको खुश करना तुम्हारा मकसद है, तो उसको खुश मस्जिद के सामने ही किया जा सकता है। मदरसे पे हमला करके, मस्जिद पर हमला करके उसको खुश किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है, इन चीजों के खिलाफ हमें
मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए और हमें ये बताना चाहिए कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। इसलिए अब मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा करें और ईद के बाद तमाम लोग मुत्तहिद होकर जंतर मंतर पे चल के बैठते हैं और हुकूमत से मांग करते हैं कि अगर इसको फौरी तौर पर नहीं रोका गया फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमत जिस दिन अपनी बेईमानी छोड़ देगी, हुकूमत जिस दिन अपने इंसाफ से काम लेना शुरू कर देगी, उस दिन मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। हुकूमत को हम लोग अपना इत्तेहाद दिखाने में नाकाम हैं। सुन्नी वहाबी में, बरेलवी देवबंदी में और तकसीम पार्टियों में जो तकसीम है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक तकसीम है। हम पार्टियों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर उठकर, मसलकों से ऊपर उठकर जिन लोगों को मुसलमान समझा जाता है, मुझे आज तक नहीं मालूम कि वो जो अभी जुनैद और नासिर, मैंने आज तक ये तहकीक नहीं की कि वो किस मसलक के मानने वाले हैं, किस बिरादरी से उनका ताल्लुक है। हर आदमी, पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि वो मुसलमान थे, मुसलमान होने की वजह से उन्हें मारा गया। तो जब वो मुसलमानों में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं तो मुसलमानों को, मुसलमान समझे जाने वाले लोगों को, सबको मुत्तहिद हो के खड़ा होना चाहिए। अपना अपना मसलक, अपना अपना अकीदा, अपने अपने मामलात। मेरा मसलक, मेरा अकीदा मेरे कब्र का मामला है, मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बात है। तो अपने अपने मसलक के हिसाब से चलिए और मुसलमानों की तरह कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शामियाने तले तमाम लोग जमा हो जाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शामियाना इंशाअल्लाह मैं जंतर मंतर पर लगाऊंगा और तमाम मुसलमानों को दावत दूंगा। जो कलमे पर ईमान रखते हैं, मुझे यकीन है वो तमाम लोग उस हमारे शामियाने के तले जमा होंगे। क्योंकि हजरत इत्तेहाद और मुत्तहिद होने की बातें की जा रही हैं। जैसे ही आपने ऐलान किया तो हाउस अरेस्ट किया गया। कुछ लोग जो दिल्ली से पहुंचे, उन लोगों ने दिल्ली में जाकर के कुछ चीज़ों पर सवाल खड़े किए तो उन्हें डिटेन किया गया। जो ये जेल का डर दिखाया जा रहा है कि हमने, देखिए, नबीर आला हजरत ने आवाज़ उठाई, हमने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया, अगर आप लोग सड़कों पर आओगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। ऐसा है कि जो डरते हैं वो कुछ नहीं करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम डरने वाले, हम बहुत डरने वाले हैं। अल्लाह से डरने वाले हैं, बुजुर्गान दीन के मानने चाहने वाले हैं। तो जो अल्लाह से डरते हैं वो फिर किसी से नहीं डरते। और जेल क्या चीज़ है? जेल मर्द ही जाते हैं, मर्दों ही के लिए जेल है, जेल मर्द ही जाते हैं। पहले भी हम जेल गए हैं और कम से कम मेरे ख्याल से 100 बार तो मैं गिरफ्तार हो चुका हूँगा। जेल भी रहना हुआ है, गिरफ्तार भी हुए हैं, गिरफ्तारी कर ली गई, छोड़ दिया गया। जहां हमारे लोगों की हमें तकलीफ का पता चलता है कि कत्ल हो गया, मॉब लिंचिंग हो गई या ज्यादती हो गई, जहां हमें खबर मिलती है हम जाते जरूर हैं और गिरफ्तारी भी होती है। और इस मामले में हाउस अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए, चाहे जो हो, इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हुकूमत को ये एहसास कराने के लिए कि हुकूमत सरासर बेईमानी कर रही है। नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री है, किसी एक समाज के या एक वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है। सबका साथ और सबका विकास की वो जो बात करते हैं, उसको अभी वक्त है उनके पास 1 साल का, उसको जमीन पर उतार कर दिखाइए, हमें दिखाइए कि वाकई आपके दिल में कहीं इंसाफ की कोई रमक मौजूद है। वरना नरेंद्र मोदी से बड़ा बेईमान इस वक्त हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। और इतना बड़ा हमारे देश का, इतना बड़ा बेईमान हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। या तो इस प्रधानमंत्री को हटाया जाएगा
या इस प्रधानमंत्री को राह रास्त पर लाया जाएगा। इस एक साल में अगर ये अपना तरीका दुरुस्त कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आगे तमाम पार्टियों के मुझे नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत नहीं है, कांग्रेस से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। नरेंद्र मोदी की बेईमानियों की वजह से मैं उनके खिलाफ हूं। यही बेईमानियां कांग्रेस ने अपने दौर में की थी, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती किया था, सच्चाई आयोग की रिपोर्ट को दबाकर रख दिया गया था, बटला हाउस इनकाउंटर की जांच नहीं कराई गई थी, हाशमपुरा, मलियाना, मेरठ और ऐसे कितने कांड उनके दौरे हुकूमत में हुए। उन्होंने अगर बेईमानी ना की होती तो आज वो जो एड़ियां रगड़ रहे हैं, हुकूमत मुसलमान ही बनाएगा, चाहे नरेंद्र मोदी की बने, चाहे राहुल गांधी की बने या किसी और की बने, तीसरे मोर्चे की, मुसलमानों के बगैर नहीं बननी है। और इस बार मुसलमानों में ये जागरूकता है कि मुसलमान आपस में तकसीम नहीं होगा। इंशाल्लाह मुसलमान जहां जाएगा मुत्तहिद होकर जाएगा और मुसलमान जिसकी चाहेगा इंशाल्लाह उसकी हुकूमत बनेगी। बहुत से लोग कांग्रेस की बात करने लगे हैं, हमसे एक गलती ये हुई कि कांग्रेस की बेईमानियां देख देख कर हमने कांग्रेस के खिलाफ माहौल तो बनाया लेकिन उसको कोई ऑप्शन नहीं दे सके, पब्लिक को हम कोई रास्ता नहीं दे सके। हमने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना दिया, उनके खिलाफ माहौल बन गया, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। लेकिन अब हम जो माहौल बना रहे हैं, मिल्लत पूरी मुत्तहिद है। ये चाहे कि अगड़े और पिछड़े में बांट देंगे, पसमानदा अलग कर देंगे, एक भी मुसलमान इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और जाएगा सिर्फ वो जो अपनी कौम का गद्दार होगा, जो वफादार होगा, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी जब बिहार शरीफ में दंगे हुए, देश के गृह मंत्री ने ऐलान किया कि दंगाइयों को उल्टा टांगेंगे, और फिर उन्हीं के बाद में जो है कई मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं, अमित शाह जी से डेलीगेशन जाता है मुलाकात के लिए। जो कुछ हो रहा है चुनावी फायदा हासिल करने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए हम अपने देश का नुकसान नहीं होने देंगे। अपने देश से हम प्यार करते हैं। ये तो देश के दुश्मन हैं जो हमारे देश की सत्ता पर इस वक्त काबिज हैं। ये अंग्रेजों की गुलामी करते रहे और आज हमारी लापरवाही, गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से, हमारे आपस के इंतशार की वजह से, हमारे इंतशार का फायदा उठाकर इन्होंने हुकूमत बनाई है। वरना ये हमारे देश के गद्दार थे, गद्दार रहे हैं और आज भी मुल्क के साथ गद्दारी, मुल्क पूरा इनके हाथ में है। और मुल्क में क्या अफरा तफरी का माहौल है, मुल्क को पूरा बेच डाला गया है। चंद दौलतमंदों के हाथ में हमारा मुल्क खेल रहा है। ये हिंदू समाज कैसे बर्दाश्त कर रहा है? सब कुछ बेचा जा रहा है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इन तमाम चीजों की तरफ हिंदुओं को भी हमें जागरूक करना है, उनको ये एहसास दिलाना है कि ये हिंदूवादी जो हैं, ये असल में मुस्लिम दुश्मन नहीं है, ये असल में हिंदुओं के दुश्मन है। नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चाहे जेल का डर दिखाएं, ये चाहे किसी चीज़ का डर दिखाएं, हम जंतर मंतर पर जाकर के रहेंगे और एक ही नारा जो तमाम मुसलमानों का एक ही रिश्ता बताया जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।